विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। भारत का भूगोल कर रहे थे हम लोग, उसमें हमारा खनिज संसाधन नामक चैप्टर चल रहा था, मिनरल रिसोर्सेज। उसमें आज हम आगे बढ़ रहे हैं खनिजों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स, क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स। तो सामान्यतः खनिजों को 3 श्रेणियों में विभक्त किया जाता है। एक होते हैं धात्विक खनिज, दूसरे होते हैं अधात्विक खनिज, धात्विक खनिज के बाद अधात्विक खनिज, और तीसरे प्रकार के खनिज, हाँ जी, खनिज ईंधन। तीसरे प्रकार के अणुशक्ति वाले खनिज ईंधन। चलो जी, तो सबसे पहले धात्विक खनिज यानी मेटेलिक मिनरल्स। ये वे खनिज हैं जिन्हें गलाने से धातु प्राप्त होती हैं। धातु लचीले होते हैं और उन्हें पीटकर कोई भी रूप दिया जा सकता है। वर्ष 2021-22 में देश में धात्विक खनिज का मूल्य 122,142 करोड़ रुपया था, जो वर्ष 2020-21 की तुलना में 69.18% अधिक है। धात्विक खनिजों में लौह अयस्क का उत्पादन मूल्य में सर्वाधिक यानी 78.91 का योगदान 2021-22 में था। धात्विक खनिजों को 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 लोहांश खनिज और नंबर 2 अलौह धातुएं। लोहांश खनिज मतलब, अब ये यूपीएससी का क्वेश्चन है कि लोहांश खनिजों में कौन कौन शामिल हैं। लोहे का जो अंश होगा जिनमें लोहांश खनिज, और दूसरे प्रकार के होंगे अलोह धातुएं। तो लोहांश खनिज में कौन कौन आता है? लौह अयस्क तो आएगा, मैग्नीज आएगा, क्रोमियम आएगा, कोबाल्ट आएगा, टंगस्टन, मॉलिब्डेनम, वेनेडियम, टाइटेनियम, बोरॉन, निकिल, ये सब किस में आते हैं? लोहांश खनिज में। अब यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, बहुत समय पहले पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा लोहांश खनिज नहीं है? तो उसमें एक ऑप्शन दे दिया जैसे मैग्नीज, दूसरा दे दिया क्रोमियम, तीसरा दे दिया वेनेडियम और चौथा दे दिया मैग्नीशियम। आंसर मैग्नीशियम नहीं है, मैग्नीशियम नहीं है, मैग्नीज है, मैग्नीशियम नहीं है। मैग्नीज है लेकिन मैग्नीशियम नहीं है। तो सबसे पहले यही याद करना आपने, लोहांश खनिज कौन कौन से हैं? लौह अयस्क है, मैग्नीज है, क्रोमियम है, कोबाल्ट है, टंगस्टन है, मॉलिब्डेनम है, वेनेडियम है, टाइटेनियम, बोरॉन और निकिल। ठीक है? नहीं। अब जो नॉन साइंस वाले उनको दिक्कत होगी, साइंस वालों ने तो पढ़ी होगी मेंडलीफ की आवर्त सारणी, पीरियोडिक टेबल ऑफ मेंडलीफ पढ़ी है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन याद किए हो बचपन में? हाँ। जो बच्चे फिर आगे चलकर साइंस नहीं लेते उनको थोड़ा दिक्कत होगी, पर मैंने कहा मेन याद कर लो। जैसे मैग्नीज है, क्रोमियम है, कोबाल्ट है, निकिल है, इन 4 को तो याद कर लो भाई। फिर याद करो टंगस्टन, मॉलिब्डेनम, वेनेडियम, टाइटेनियम, बोरॉन, ऐसे करके। ठीक है? अलौह धातुएं, इसमें क्या आता है? तांबा आता है, सीसा आता है, जस्ता आता है, बॉक्साइट आता है, टिन, मैग्नीशियम और प्लेटिनम। तांबा, सीसा, जस्ता, बॉक्साइट, टिन, मैग्नीशियम, प्लेटिनम, ये किस में आती है? अलौह धातुओं में आती है। अधात्विक खनिज नॉन मेटेलिक मिनरल्स, वे खनिज जिनमें धातु अंश का अभाव होता है और जो भंगुर प्रकृति के होते हैं, अधात्विक खनिज कहलाते हैं। इन पर चोट मारने से टूट जाते हैं, जैसे डोलोमाइट, चूना पत्थर, अभ्रक, जिप्सम, पाइराइट्स, नमक, एस्बेस्टस, हीरा, घिया पत्थर, विभिन्न प्रकार की मिट्टियां। अधात्विक खनिजों के उत्पादन का मूल्य वर्ष 2021-22 में 10606 करोड़ रुपया था, जो 2020-21 की तुलना में 14.83% अधिक है। वर्ष 2021-22 में अधात्विक खनिजों के कुल उत्पादन मूल्य में सर्वाधिक योगदान चूना पत्थर का था, 91.79%। अधात्विक खनिजों में सबसे ज्यादा चूना पत्थर, और इसका प्रयोग किस में होता है? सीमेंट उद्योग में होता है। और आपको पता है जितना भी कंस्ट्रक्शन कार्य है उसमें क्या है? सीमेंट का बड़ा रोल है? और 1/3 सीमेंट इस समय चाइना यूज कर रहा है, पूरे विश्व का 1/3 सीमेंट, समझ सकते हो? यानी कंस्ट्रक्शन इतना ज्यादा चल रहा है कि 33% सीमेंट का प्रयोग अकेला चाइना कर। हम भी करेंगे आने वाले समय में। आप देख रहे हैं धीरे धीरे क्या हो रहा है, कंस्ट्रक्शन बढ़ता जा रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है भाई।
अगला है खनिज ईंधन। खनिज ईंधन में क्या आता है? इसके अंतर्गत आणविक खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस को शामिल किया जाता है। देश के प्रमुख खनिजों में सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं लौह अयस्क, यानी आयरन ओर। क्या पढ़ रहे हैं? आयरन ओर। आयरन ओर 4 प्रकार का होता है। नंबर 1 मैग्नेटाइट। फॉर्मूला याद करना पड़ेगा आपको इसका, फॉर्मूला भी याद करना। मैग्नेटाइट, सबसे पहले मैग्नेटाइट Fe3O4 काले रंग का सर्वोत्तम किस्म का चुंबकीय लौह अयस्क है, जिसमें धातु का अंश 72% तक पाया जाता है। इस धातु में वेनेडियम, टाइटेनियम तथा क्रोमियम के भी अंश पाए जाते हैं। इस अयस्क का लगभग 93% भाग दक्षिणी क्षेत्र में पाया जाता है, जैसे कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गोवा, केरल और तमिलनाडु। गोवा, केरल और तमिलनाडु। तो सबसे अच्छा हो गया मैग्नेटाइट। दूसरे नंबर पे आता है हेमेटाइट। हेमेटाइट हो गया Fe2O3। Fe2, मैग्नेटाइट क्या था? Fe3O4 और हेमेटाइट क्या हो गया? Fe2O3। एक एक कम कर दो। Fe में 3 था तो यहाँ पे 2 हो गया, O4 था तो यहाँ पे क्या हो गया? O3 हो गया। हेमेटाइट, इसमें धातु का प्रतिशत 60 से 70% तक होता है। यह ऑक्सीजन और लोहे का सम्मिश्रण होता है। लोहे का यह दूसरा सर्वोत्तम किस्म है। इस अयस्क का 79% पूर्वी क्षेत्र में पाया जाता है, जैसे झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ आदि। भारत का अधिकांश लोहा इसी प्रकार का है। किस प्रकार का? हेमेटाइट प्रकार का लोहा है। भारत में जो मिलने वाला आयरन ओर है वो ज्यादातर कैसा है? हेमेटाइट प्रकार का। अगला आता है लेमोनाइट 2Fe2O3 3S2O। यह जलयोजित लोहा ऑक्साइड कहलाता है। इसमें 40 से 50% लोहे का अनुपात होता है। यह अवसादी शैलों से प्राप्त किया जाता है। अगला आता है चौथे नंबर पर सिडेराइट FeCO3। इसको लोहा कार्बोनेट भी कहा जाता है। इसमें लोहा धातु का अंश 40 से 45% होता है। यह भी अवसादी शैलों से ही प्राप्त होता है। प्राप्त करने को तो आप रेत में भी डाल दो चुंबक। चुंबक में एक क्या डालो? धागा बांधो और रेत में घुमाते रहो। गंगा जी की रेत में, उसमें भी लोहा निकलेगा खूब सारा। किया है कभी ऐसा? नहीं किया। चलो, आज चुंबक है घर में, गंगा जी जाना, रेत में ऐसे ऐसे घुमाना चुंबक को, तो उसमें लोहे के कण अपने आप क्या होंगे? चिपक जाएंगे। उसको जमा करते रहना। और हाँ जी, पैसा अलग चीज है, मैं लोहे की बात कर रहा हूं। कौन सा? रेत में जो कण होते हैं। और फिर क्या करना है? टाटा आयरन स्टील कंपनी की तरह एक छोटा उद्योग, लघु उद्योग खोल सकते हो। उसमें लगाओ जमा करने वाले, तो जमा करके लाए आपके लिए लौह चूर्ण, और लौह चूर्ण से क्या? उसको गलाकर उद्योग स्थापित करो। क्या बनाओगे? जैसे देहरादून में भाई, यहां पे ना तो कोयला मिलता है ना लोहा मिलता है, लेकिन मैंने कहा विजन होना चाहिए आपके पास। क्या होना चाहिए? तो एक उद्योगपति ऐसे थे जिन्होंने खुकरी का निर्माण किया। क्या किया? खुकरी, समझते हो? पूरे वर्ल्ड में मतलब गुरखा रेजिमेंट के लिए सप्लाई होती है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए सप्लाई, जो सेना के लोग होते हैं ना, फिर धीरे धीरे क्या मिलता है? ऑर्डर मिलते रहते हैं आपको। फिर क्या होता है कि अलग अलग प्रकार के चाकू रखने पड़ते हैं। जब आप जंगल में जा रहे होंगे तो जंगल ड्रेस पहनेंगे, साथ में आपके पास क्या? जैसे स्विज नाइफ होता है ना, स्विज नाइफ, समझते हो? अरे यार, फिर धीरे धीरे ट्रैकिंग वालों के पास भी एक चाकू होता है बड़ा मजबूत। मैन वर्सेस वाइल्ड में देखा होगा आपने, एक उनके पास एक चाकू रहता है तो ट्रैकिंग वाला चाकू भी बनाया उन्होंने। फिर धीरे धीरे क्या, जो जो ऑर्डर मिलते रहे वो उन्होंने क्या किया, तो अरबों खरबों की संपत्ति उन्होंने क्या की, इस प्रकार के उद्योग से कमाई। अगर वो भी ये सोचते हैं कि भौगोलिक परिस्थिति ठीक नहीं है, लोहा होता नहीं है, कोयला होता नहीं है, क्या बना सकता हूं मैं, तो फिर वो कभी भी उद्योग स्थापित नहीं कर सकते थे। लेकिन देहरादून में चलता है वो उद्योग। समझ में आया? खुकरी, हाँ, खुकरी। इसके अतिरिक्त लेटराइट शैलों के ऋतु क्षरण के फलस्वरूप अवशिष्ट खनिजों के रूप में घटिया लोहे और एल्यूमिनियम का संकेंद्रण होता है। इसका उपयोग अनार्थिक माना जाता है। मिनरल ईयरबुक 2022 के अनुसार देश के 1.04.20 तक लौह अयस्क हेमेटाइट 24057 मिलियन टन और मैग्नेटाइट
11,227 मिलियन टन का कुल संचित संसाधन लगभग 35,284 मिलियन टन है, जिसमें उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और गोवा में क्रमशः शीर्ष स्थान है। तो मिनरल ईयर बुक 2022 बता रही है कि सबसे ज्यादा जो है उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और गोवा। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों यानी उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और उत्तरी आंध्र प्रदेश में देश का 80% लौह भंडार पाए जाते हैं। यानी भारत में जितना भी लौह भंडार है उसका 80% सिर्फ इन्हीं राज्यों में है। कहां कहां? उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और उत्तरी आंध्र प्रदेश। क्लियर हो गया? वर्तमान समय में विश्व में लौह अयस्क के उत्पादन में भारत का चौथा स्थान है। 6.76% है विश्व में हमारी भागीदारी। कितनी? 6.76%। तो भारत का कौन सा स्थान है विश्व में लौह अयस्क के उत्पादन में? आंसर चौथा स्थान है। मिनरल ईयर बुक 2022 के अनुसार देश में लौह अयस्क का उत्पादन 253.97 मिलियन टन है। तो प्रथम जो राज्य है वो उड़ीसा है। आधे से अधिक जो लौह अयस्क है वो कहां से उत्पादित किया जा रहा है? उड़ीसा से, 53.82%। दूसरे नंबर पे छत्तीसगढ़ है 16.27%। तीसरे नंबर पे कर्नाटक है 15.88% और चौथे नंबर पे झारखंड है 9.74%। आप लगा सकते हैं कि उड़ीसा से कितना आयरन ओर क्या हो रहा है? निकाला जा रहा है, उत्पादित किया जा रहा है। नंबर 1 पे उड़ीसा। देश में लौह अयस्क के जो प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं? तो छत्तीसगढ़ में डल्ली, राजहरा पहाड़ी और बेलाडीला की खान। बेलाडीला उत्तराखंड पीसेस का क्वेश्चन बन चुका है, बिहार पीसेस का बन चुका है। अगर आप छत्तीसगढ़ में नीचे नीचे जाएं, दांतेवाड़ा के आसपास जो नक्सलिस्ट एरिया है उसके ऊपर आपको आसपास दिखेगी बेलाडीला की खान। क्या दिखेगी? जो कि आयरन ओर के लिए फेमस है। ऐसे ही मैंने कहा डल्ली, राजहरा पहाड़ी, डल्ली, राजहरा पहाड़ी। ये जो दुर्ग है ना, दुर्ग, छत्तीसगढ़ में अगर आप दुर्ग के पास जाएंगे तो वहीं पर आपको डल्ली, राजहरा की पहाड़ी दिखेगी। और दंडकारण्य वाला क्षेत्र जरा देखना, चेक करना, दुर्ग कहां पड़ता है? दंडकारण्य वाला क्षेत्र है क्या? अरे भैया मैप निकालो छत्तीसगढ़ का बड़ा वाला, उसमें देखो दंडकारण्य कहां पर लिखा हुआ। क्या दुर्ग डिस्ट्रिक्ट वहीं पड़ता है? बीच बीच में देखो छत्तीसगढ़ के, तो उस दुर्ग के आसपास दिखेगा आपको डल्ली, राजहरा और नीचे दिखेगा आपको बेलाडीला की खान। ये दोनों आयरन ओर के लिए प्रसिद्ध है। हाजी, दंडकारण्य के आसपास है दुर्ग। यस सर, ठीक है। तो दुर्ग में हो गया डल्ली, राजहरा और दांतेवाड़ा जिला में हो गई बेलाडीला खान। और दांतेवाड़ा मैंने बता दिया नक्सलिस्ट एरिया भी है, नक्सलवाद। उसका कर्नाटक में आएंगे आप, बाबा बुदन की पहाड़ियां। एटलस खोल के रखो भाई, है लेके चलनी है। बाबा बुदन की पहाड़ियां, बाबा बुदन सुना है इनके बारे में? कॉफी के बीज लेके आए थे अपनी छड़ी में छुपाकर, कॉफी लगाई उन्होंने। आज कर्नाटक नंबर 1 है कॉफी में भारत के अंदर। कॉफी अच्छी मानी जाती है, बहुत ज्यादा नहीं, कम मात्रा में अगर आप लेते हो तो लीवर को क्या करती है? फाइन करती है। मतलब जो आपका एक्स्ट्रा फैट जमा होता है कॉफी से, कॉफी उसको क्या करती है? लीवर को। एक कॉफी, 2 कॉफी। हाँ जी, अब उसके प्रकार, अब ब्लैक व्हाइट में तो मैं नहीं बता सकता, बट कॉफी अच्छी मानी जाती है चाय से। किससे? चाय से। बाबा बुदन पहाड़ियां समझ में आ गया। कुद्रेमुख खान, कुद्रेमुख ये कहां है? कर्नाटक में है। बंगारकल, बंगारकल ये भी कर्नाटक में है। अनादुर्गा ये भी बंगाल में है। ये सब पड़ते हैं आपके बेल्लारी और चित्रदुर्ग जिले में। कर्नाटक का जो बेल्लारी जिला है और चित्रदुर्ग जिला है, वहां पर आपको ये सब क्षेत्र दिखेंगे और ये आयरन ओर के लिए फेमस है। उसके बाद उड़ीसा। उड़ीसा का भाई जो सबसे ज्यादा बार पूछा गया प्रश्न है वो गुरु महिसानी है। कौन सा? गुरु महिसानी किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? आंसर आयरन ओर के लिए। मयूरभंज दिख रहा होगा कहीं पर, जिला दिख रहा है मयूरभंज। ऐसे ही मयूरभंज में गुरु महिसानी। ऐसे ही ओकमपाद,
बादाम हिल्स, बादाम हिल्स से क्वेश्चन बन चुका है। बादाम हिल्स जो आयरन ओर के लिए प्रसिद्ध है, कहां पर है? सुंदरगढ़ जिले में है और उड़ीसा में। कहां पर है? उड़ीसा में। ऐसे ही झारखंड के जो आयरन ओर वाले क्षेत्र हैं वो कौन से है? पंसिराबुरु, बुढ़ाबुरु, नोवामुंडी और नोवा। नोवामुंडी से सबसे ज्यादा बार पूछा गया है। तो झारखंड के सिंहभूम जिले में अगर आप जाएंगे तो वहां पर आपको आयरन ओर मिलेगा। सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट, सिंहभूम झारखंड। आंध्र प्रदेश में ओंगोल, गुंडलकम्मा और छाबली। ओंगोल, गुंडलकम्मा और छाबली, ये आपका ओंगोल डिस्ट्रिक्ट है आंध्र प्रदेश में और गुंटूर डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर मिलेंगे आपको। गोवा में अदुलमाले, उसाम, ये उत्तरी और दक्षिणी गोवा में मिलेंगे। पश्चिम बंगाल में दामोदा श्रेणी, ये वर्धमान डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा आपको। और राजस्थान में नाथरा की पाल और थूर हुंडेर, यहां पर आपको आयरन ओर मिलेगा। कहां पर? नाथरा की पाल और थूर हुंडेर। ठीक है, तो अगर आपके राजस्थान के मित्र हैं तो उनसे पूछना भाई कहां पे है नाथरा की पाल और थूर हुंडेर, आयरन ओर के लिए प्रसिद्ध है। पर मैंने कहा ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं डल्ली राजहरा, बेलाडीला, बाबा बुदन हिल्स, कुद्रेमुख और गुरु महिसानी, नोवा मुंडी, ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे गए वो यहां से पूछे गए। और मेंस में आपके पास लिखने के लिए आएगा कि भारत में लौह अयस्क उत्पादक प्रमुख क्षेत्रों को का वर्णन कीजिए। आपने कुछ नहीं करना, एक मैप बनाना भारत का छोटा सा, उसमें बताने आपने भंडारा, चंद्रपुर, रत्नागिरी, हासपेट, बेल्लारी, सिमोगा, कुद्रेमुख, बाबा बुदन पहाड़ी, चिकमंगलूर, सलेम, चित्रदुर्ग, कुडप्पा, अनंतपुर, कुरनूल, करीमनगर, बेलाडीला, दुर्ग और सुंदरगढ़ और गोवा, पश्चिम सिंहभूम। इसको बना के पॉइंट पॉइंट बना के जल्दी जल्दी, और ये इसको बस आपने अब ऐसे मतलब बॉक्स में मत बनाना, इसको लिखना है आपने कि जहां छत्तीसगढ़ में डल्ली राजहरा पहाड़ी और बेलाडीला प्रसिद्ध है आयरन ओर के लिए, वहीं कर्नाटक में बाबा बुदन, कुद्रेमुख, बंगारकल और अन्नादुर्ग, उड़ीसा में गुरु महिसानी, हुकमपात, बादाम हिल्स, है ना। और साथ में थोड़ा बीच बीच में कि किस प्रकार का लोहा भारत में हेमेटाइट प्रकार का Fe2O3 ज्यादा मिलता है, अधिकतर जो लोहा इश्क मिलता है वो क्या, इन सब बड़े बड़े वर्ड्स को पकड़कर आपने 125 शब्दों में लिख दिया तो 8 नंबर आपके, 8 में से 6 नंबर आपके या 7 नंबर के हो जाते हैं, पक्के हो जाते हैं। ठीक है, तो मेंस के हिसाब से भी पढ़िए। अगला है भाई मैग्नीज। क्या है? मैग्नीज। और सबसे पहले मेंस को जब आप प्री की तैयारी कर रहे हो तो मेंस का सिलेबस आपके पास होना चाहिए कि मुझे प्री में तो फैक्ट पढ़ने हैं, फैक्चुअल ज्यादा आएगा, लेकिन मुझे मेंस की तैयारी भी यहीं पर करनी है। तो हो सकता है कि सारे मेंस में सारी चीजें नहीं देता है वो, धात्विक खनिजों में सारे खनिज थोड़े होंगे, या अधात्विक खनिज में सारे खनिज नहीं होंगे। उसने जिस जिसको कहा है उसको आपको याद करना है। ठीक है, मैग्नीज भाई। वर्तमान में भारत विश्व मैग्नीज उत्पादन का 5.42% उत्पादित करके संसार में 5वां स्थान रखता है। लौह इस्पात उद्योग में यह एक प्रमुख कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है। इसके विविध उपयोग हैं, जैसे शुष्क बैटरियों में मैग्नीज का प्रयोग किया जाता है, चमड़ा और माचिस उद्योग में, कांच को रंगने में, पॉटरी, पेंट, रंगीन ईंटें, इन सब बनाने में मैग्नीज का प्रयोग होता है। मैग्नीज भारत के धारवाड़ शैलों में प्राकृतिक ऑक्साइड के रूप में मिलता है। साइलोमिलिन और ब्रनाइन मैग्नीज अयस्क का निर्माण करती है। तो मैग्नीज अयस्क का निर्माण किससे होता है? साइलोमिलिन और ब्रानाइट। इसकी प्राप्ति पाइलोरोसाइट, मैग्नेनाइट, रोडोक्रासाइट जैसे अयस्कों से भी होती है। तो इसके और याद रखने हैं आपने। मैग्नीज कहां कहां मिलता है? सबसे ज्यादा मैग्नीज आपका मध्य प्रदेश में मिलता है, उसके बाद महाराष्ट्र में मिलता है, उसके बाद उड़ीसा में। ठीक है, उत्पादन जो होता है सबसे ज्यादा उत्पादन कहां होता है? मध्य प्रदेश में, उसके बाद महाराष्ट्र में, उसके बाद उड़ीसा में। अब इसको भाषा देनी है आपने कि जो शीर्ष 3 मैग्नीज भंडारक राज्य हैं वो उड़ीसा, कर्नाटक और मध्य प्रदेश हैं, जबकि शीर्ष 3 उत्पादक राज्य जो हैं वो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा हैं। कई बार ऐसा होता है किसी राज्य में भंडार ज्यादा हो सकते हैं पर उत्पादन ज्यादा नहीं करता है वो। भाई मध्य प्रदेश आपका तीसरे नंबर पे भंडार के हिसाब से, लेकिन उत्पादन के हिसाब से नंबर 1 पर है। समझ में आया? और
महाराष्ट्र और उड़ीसा, भंडारक राज्य में क्या उड़ीसा पहले नंबर पर है, पर उत्पादन के हिसाब से तीसरे नंबर पर है। समझ में आया? महाराष्ट्र का नंबर 3 में है ही नहीं कहीं। अगर भंडार के हिसाब से देखें, महाराष्ट्र में इतने भंडार थोड़े हैं, कम है, लेकिन ज्यादा उत्पादन करता है महाराष्ट्र। देश के प्रमुख मैग्नीज उत्पादक क्षेत्र जो हैं तो कौन कौन से हैं? केंदुझार उड़ीसा, बोनाई उड़ीसा, कालाहांडी, गंगापुर, बारबिल, धुबना, भूतरा, कुटिंगा, सुंदरगढ़ और क्योंझर जिले में। इतना नहीं लिखना होता है मेंस में, मेन लिख दो। अगर आप केंदुझार और बोनाई और ये जिले लिख दो, सुंदरगढ़ और क्योंझर जिला। कौन कौन से? सुंदरगढ़ और क्योंझर जिला, तो भी आपको नंबर मिल जाने हैं। मध्य प्रदेश में जमरपानी, टिरोडी, पूर्णिया, बालाघाट जिले में। महाराष्ट्र में डोंगरी, बुजुर्ग, चिखला, ये भंडारा जिले में। नागपुर और रत्नागिरी जिले में, भंडारा जिला, नागपुर जिला और रत्नागिरी जिला। कर्नाटक में संदूर पहाड़ी, यहां से क्वेश्चन बना है भाई, बेल्लारी जिले में संदूर पहाड़ी, बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट। आंध्र प्रदेश में कोदूर, गारीबिदी, गर्भम, पेरापी, देवादा, राधानंदपुरम, ये विजयनगरम जिला। आप जिला याद कर लीजिए, उससे भी काम चल जाएगा। गोवा में दक्षिणी गोवा, गोवा में दक्षिणी गोवा। हाँ, अगर सब्जेक्ट है आपका तो आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आप जब पीसीएस मेंस लिख रहे होते हो तो उसमें क्या है कि जो आपके पेपर होते हैं, भले ही उसमें ज्योग्राफी आ रही है, लेकिन वो एज ए जीएस मानी जाती है। क्या मानी जाती है? तो जीएस वाले से जितनी अपेक्षा की जाती है उतना ही लिखना है। अगर आपका सब्जेक्ट है तो फिर डिटेल डीप जाना पड़ेगा आपको। इतना समझ में आ गया? प्रमुख मैग्नीज क्षेत्र। उसके बाद भाई तांबा है, कॉपर। देश में प्रागैतिहासिक काल से ही तांबे का प्रयोग हो रहा है। इसमें टिन को मिश्रित करने पर कांस्य और जस्ते को मिलाने पर पीतल का बनता है। तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको, क्यूसन और क्यूजन। क्यूसन अगर बन CuSN, कॉपर प्लस SN मतलब टिन, कॉपर प्लस टिन इज इक्वल टू ब्रॉन्ज। और क्यूजन Cu प्लस Zn इज इक्वल टू ब्रास, पीतल। उसको भाषा देनी है, बस फॉर्मूला याद कर लीजिए, क्यूसन और क्यूजन। थर्ड डिवीजन आएगी, ब्रॉन्ज मेडल मिलेगा। ब्रॉन्ज क्या होता है? कॉपर प्लस टिन। गले में आपके क्या रहेगा? टिन, ठीक है। और अगर फर्स्ट डिवीजन आएगी तो गोल्ड, सेकंड आएगी तो सिल्वर, और फोर्थ आएगी तो चौथे वाले तक भूल जाते हैं लोग, चौथे को कोई पूछता भी नहीं, ठीक है। क्या चाहिए? क्या चाहिए? गोल्ड। उसके लिए वैसे प्रयास भी करने पड़ते हैं भाई, अब बोलते हैं सुनाता है। तांबे का प्रयोग विद्युतीय उद्योग तथा बर्तन बनाने में अधिकांशतः होता है। इंजीनियरिंग, कैलिको प्रिंटिंग और रंगाई में भी यह प्रयुक्त होता है। तांबे की प्राप्ति धारवाड़ क्रम की शिस्ट और फाइलाइट शैलों की शिराओं से होती है। देश में 1 अप्रैल 2020 तक तांबे के भंडार 1.66 बिलियन टन का था। कितना? 1.66 बिलियन टन का था। तांबे के अनुमानित भंडार की दृष्टि से शीर्ष 3 राज्य जो हैं, राजस्थान 52.25, इंडस वैली सिविलाइजेशन में ही पढ़ते हैं हम कि तांबा कहां से लाते थे वहां के लोग, खेतड़ी से लाते थे, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट से। कहां से? तो राजस्थान नंबर 1 पर है 52.25%, मध्य प्रदेश में 23.28%, झारखंड में 15.14%। किसके हिसाब से? भंडार के हिसाब से। जबकि उत्पादन की दृष्टि से 3 शीर्ष राज्य जो हैं वो मध्य प्रदेश 60%, राजस्थान 39%, झारखंड 1%। प्रकृति में तांबा खनिज कई रूपों में मिलता है, जैसे चैल्कोपाइराइट, चैल्कोसाइट, बोर्नाइट के सल्फाइट। चैल्कोपाइराइट, चैल्कोसाइट और बोर्नाइट के सल्फाइट के रूप में, क्यूपराइट के ऑक्साइड के रूप में, मैलेकाइट और एजोराइट के कार्बोनेट के रूप में। अब ये हल्का हल्का ध्यान देना आपने, चैल्कोपाइराइट, चैल्कोसाइट, बोर्नाइट के सल्फाइड के रूप में, क्यूपराइट के ऑक्साइड के रूप में, मैलेकाइट और एजोराइट के कार्बोनेट के रूप में। खेतड़ी की तांबा खान जो राजस्थान के झुंझुनू में स्थित है, सैंधव काल से ही इसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध रही है, ठीक है।
अगर मैं बोलूं तांबा कहाँ कहाँ मिलता है, तो मध्य प्रदेश में तरेगांव में मिलता है। मलजखंड, मलजखंड आईएएस का क्वेश्चन रहा है, बालाघाट जिले में पड़ता है मलजखंड। बेल्ट, पूरी बेल्ट है ये। जिला जो ज्यादा कवर करता है वो बालाघाट वाला जिला कवर करता है। तो तरेगांव और मलजखंड कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। राजस्थान में खेतड़ी सिंघाना, खो दरीबा, भगोनी, ये झुंझुनू और अलवर जिले में अगर आप जाएंगे राजस्थान में, तो कॉपर का उत्पादन किया जाता है। झारखंड में मोसाबानी, धोबानी, सूरदा, पाथरगोड़ा, राखा और सोनामाखी, ये सिंहभूम पूर्वी जिला जो है झारखंड का, पूर्वी सिंहभूम। आंध्र प्रदेश में अग्निकुंडल और गनी, ये गुंटूर जिले में है। सिक्किम में रंगपो और भूटांग और पाचे खानी, पाचे खानी। देश में तांबा उत्पादन आवश्यकता से कम है, कारण स्वरूप यूएसए, कनाडा और मैक्सिको आदि देशों से इसका आयात किया जाता है। वर्तमान में ताम्र रिफाइंड के उत्पादन में भारत का विश्व में 7वां स्थान है। इस अयस्क के उत्पादन एवं भंडार की दृष्टि से भारत में 3 महत्वपूर्ण जिले हैं, एक तो झुंझुनू राजस्थान में, एक बालाघाट मध्य प्रदेश में, मलजखंड वाली जो बेल्ट है, ठीक है, और तीसरा पूर्वी सिंहभूम झारखंड में, पूर्वी सिंहभूम झारखंड। क्लियर हो गया? इसमें भी अगर आपका क्वेश्चन बनता है तो एक चित्र बनाना है आपने, देश का मैप बनाना है, उसमें मोटे मोटे आपने क्या करना है, भरने हैं। झुंझुनू, खेतड़ी, अलवर, भीलवाड़ा, उदयपुर, बालाघाट, चंद्रपुर, चित्रदुर्ग, हासन, कुर्नूल, गुंटूर, पूर्वी सिंहभूम, हजारीबाग। वो इन जगहों को भर दो, अपने आप एग्जामिनर की समझ में आ जाता कि हाँ ये परिचित है ये व्यक्ति, ठीक है। हजारीबाग को हजारीबाग में ही भरना, नेपाल में मत भर देना। हजारीबाग कहाँ भरना है? झारखंड में। सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम कहाँ भरना है? झारखंड में। समझ में आ गया? बालाघाट कहाँ भरना है? मध्य प्रदेश में। कुर्नूल कहाँ भरना है? आंध्र प्रदेश में। हसन कहाँ भरना है? चित्रदुर्ग और हासन कर्नाटक में। खेतड़ी, भीलवाड़ा, उदयपुर, ये पता है कहाँ भरना है? झुंझुनू, अलवर, खेतड़ी, भीलवाड़ा, उदयपुर, ये राजस्थान में भरना है। राजस्थान नंबर 1 पे है तांबे में, मध्य प्रदेश नंबर 2 पे है। क्लियर हो गया? उसके बाद आता है बॉक्साइट। क्या आता है? एल्यूमिनियम का ओर होता है बॉक्साइट। बॉक्साइट टर्सरी युग में निर्मित लेटराइटी शैलों अवसादी से संबद्ध है, जो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है। यह अवशिष्ट अपक्षय का प्रतिफल है, जिससे सिलिका का निक्षालन होता है। बॉक्साइट में एल्यूमिना की मात्रा 40 से 60% होती है। एल्यूमिनियम एक हल्की, मजबूत धातु वर्धनीय है, यानी मैलिएबल, तन्य यानी डक्टाइल। समझ लीजिए, धातु वर्धनीय, मैलिएबल का मतलब क्या होता है? मैलिएबल का मतलब होता है जितना पीटोगे उसके पत्थर बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? एल्यूमिनियम का एक छोटा सा टुकड़ा लो, सांड की आंतों के अंदर उसको पीटते रहो, तो आपको बर्क मिलेगा। क्या मिलेगा? उसको मिठाई पे लगा के और चांदी का बर्क बोल के आपको खिला देंगे लोग, क्योंकि चांदी का बर्क तो महंगा आता है, उतने की मिठाई नहीं होती जितना सोने और चांदी का बर्क होता है। नहीं आया समझ में? पान में लगते हैं बर्क। जो शौकीन होते हैं पान के खाने के, नवाबों की नगरी में जाइए, हाँ, लखनऊ, ये लखनऊ की सरजमी, लखनऊ की सरजमी, किसी के हो गए अगर रहे उन्हीं के उम्र भर, लखनऊ की सरजमी। तो वहां जाएंगे आप तो नवाबों की नगरी है, पान खाने के शौकीन लोग हैं वहां। तो पान आपने खाए होंगे 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए, 25 रुपए, इतने ही का खाया होगा। 500 का खाया, 1000 का खाया, 5000 का पान खाया, 10,000 का। सोने का बर्क लगेगा तो कीमत वैसे बढ़ेगी, चांदी का लगेगा तो थोड़ा कम होगी, है ना। तो कईयों ने अपनी जो सल्तनत है वो पान खाने में ही क्या कर दी? लुटा दी। शौक है पान खाने का, क्या है जी, किमाम वाला पान लगाओ जी, किमाम होना चाहिए उसमें। शौक बड़ी चीज है ना। क्या चीज बड़ी है? उन्हें नहीं है शौक थार का, उन्हें तो पान का शौक है, पानी खाते हैं। तो मैंने कहा मेलेबल क्या होता है? मेलेबल मतलब जैसे सोने के टुकड़े को अगर आप क्या करोगे, कूटोगे सांड की आंतों के अंदर, तो वो फैलेगा 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 और इतना फैल जाएगा कि उसका बर्क बन जाएगा, जिसकी च्यवनप्राश में मिठाई के ऊपर लगाते थे किसी जमाने में। अब सोना महंगा हो गया, कितने रुपए तोला पता करो? हाँ 80। ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है। सुवर्ण बनो ना,
पहनने से नहीं होगा, पहले सुवर्ण बनो, मतलब फिजिकल करो, चेहरे पे इतनी चमक होनी चाहिए कि सोने की चमक फीकी पड़ जाए। ऐसे चांदी, चांदी को भी आप पीटोगे तो क्या होगा, पत्थर बनेंगे उसके, ठीक है। तन्ने डक्टाइल का मतलब तार खींच सकते हो आप, सोने के तार खींचे जा सकते हैं। अगर आपने 10 ग्राम सोने का तार खींचा तो काफी लंबा, यानी आपने सुना होगा कि साड़ियों में सोने की क्या की जाती है, कढ़ाई की जाती है, तो सोने की तार से की, चांदी के तार से भी होती है ना। पूर्व मुख्यमंत्री सुश्री जयललिता, बताया जाता है कि उनकी जो साड़ियां होती थी उनमें सोने के तार से क्या होती थी, कढ़ाई होती थी। चलो जी, डक्टाइल समझ में आ गया। ऊष्मा और विद्युत की सुचालक है ये एल्युमिनियम जो होता है, ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। वायुमंडलीय संक्षारण का प्रतिरोधी होता है। एल्युमिनियम को अगर आप बाहर भी लगा देंगे, बारिश वारिश धूप वूप पड़ेगी तो खराब नहीं होगा, लोहा एकदम खराब हो जाएगा, बरसात में उसमें जंग लग जाएगा। अगर आपने लोहे पर क्या नहीं किया, गैल्वेनाइजेशन नहीं किया, गैल्वनीकरण, इसीलिए लोहे पर जस्ते का लेप लगाया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, गैल्वनीकरण। बरसात में लोहे का रेट गिर जाता है एकदम से, पता है क्या करते हैं लोग बचाने के लिए, गैल्वनाइजेशन, गैल्वनीकरण यानी जस्ते का। कई बार इतना ही क्वेश्चन पूछता है कि गैल्वनीकरण में लोहे पर किसका लेप लगाते हैं, अब कहीं दिख ही नहीं रहा जस्ता गैल्वनाइजेशन में, आंसर जिंक का। किसका, जिंक का। तो भाई वायुमंडलीय संक्षारण का प्रतिरोधी धातु होने के कारण सर्वाधिक उपयोगी धातु में गिनी जाने लगी है। यह विद्युत, धातु कर्मों, वैमानिकी यानी एरोनॉटिक्स, स्वचालित वाहनों, रसायन, रिफ्रैक्टरी अपघर्षी यानी एब्रेसिव तथा बर्तन बनाने में प्रयुक्त होता है। आप जानते हैं कभी एल्युमिनियम के बर्तन रोमन सम्राट प्रयोग करते थे। एक जमाना ऐसा था जब एल्युमिनियम की कीमत इतनी ज्यादा थी, जब नया नया एल्युमिनियम यूज हुआ, तो रोमन साम्राज्य के जो सम्राट थे वो एल्युमिनियम के बर्तनों पर पकाना खाना जो भी है वो होता था। एक टाइम इतना एल्युमिनियम का उत्पादन हो गया कि भिखारी भी एल्युमिनियम के कटोरे में क्या करने लगा, भीख मांगने लगा। तो उस एल्युमिनियम की क्या हो गई, वैल्यू कम हो गई। समझ में आया। फ्राई पैन जो होते हैं आपके, पैन जो होते हैं वो किस चीज के बने होते हैं, एल्युमिनियम के बने होते हैं। आपका जो प्रेशर कुकर होता है वो किस चीज का बना होता है, एल्युमिनियम का नहीं होता, ड्यूरेलुमिन का होता है। ये आईएएस का क्वेश्चन है, अगर एल्युमिनियम का प्रेशर कुकर बनाओगे तो फट जाएगा। प्रेशर कुकर के लिए एक विशेष धातु, मतलब धातु मिश्रण होता है जिसको बोलते हैं ड्यूरेलुमिन। क्या बोलते हैं, ड्यूरेलुमिन। एरोप्लेन में भी ड्यूरेलुमिन का यूज किया जाता है। एल्युमिनियम का एरोप्लेन बनाओगे, ऊपर अंदर और बाहर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो इतना हो जाएगा कि जहाज टेढ़ा होके नीचे उतरेगा, मोटा होके। नहीं आया समझ में, आ गया, लिख दो कहीं पर, प्रेशर कुकर ड्यूरेलुमिन। इसीलिए आपने देखा होगा प्रेशर कुकर लंबे समय तक जब आप खाना बनाते हो टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं उनके तलवे। उसको जाओ मशीन में, प्रेशर कुकर सही कराने वाले के पास जाओ, वो आपको बिल्कुल नया करके दे देगा, वही डिजाइन। पता है, अरे कभी जाना है प्रेशर कुकर सही करवाने, तो मशीन में लगाते हैं, उसका जो शेप स्टार्टिंग में था वही शेप मिल जाएगा आपको लगेगा बिल्कुल नया है। रंग वैसा नहीं आएगा बट शेप बिल्कुल वैसा हो जाएगा। इतना प्रेशर होता है उस प्रेशर कुकर के अंदर, टेढ़ा मेढ़ा हो जाता हो। क्या, तलवा जो होता है उसका, जिसमें सबसे ज्यादा हीट मिलती है, वो क्या हो जाता है, बाहर की तरफ आ जाता है, वो फिर अटकता नहीं है जमीन पर, उसको आप फ्लैट करवा सकते हो। चलो जी, मिनरल ईयर बुक 2022 के अनुसार भारत में बॉक्साइट का कुल भंडार कितना, 4958 मिलियन टन है। 4 जो बॉक्साइट भंडार वाले राज्य हैं वो नंबर 1 पे उड़ीसा है भाई, फिर दोबारा 41%, छत्तीसगढ़ दूसरे नंबर 20%, आंध्र प्रदेश 12%, गुजरात 8%। लेकिन अगर उत्पादक राज्य बोले तो नंबर 1 पे फिर उड़ीसा, भंडार में भी उड़ीसा, उत्पादन में भी उड़ीसा। भंडार में दूसरे नंबर पे छत्तीसगढ़, लेकिन उत्पादन में गुजरात। तीसरे नंबर पे झारखंड, चौथे नंबर पे छत्तीसगढ़, पांचवें नंबर पे महाराष्ट्र, पांचवें नंबर पे। तो अगर हम भंडार की दृष्टि से देखें तो छत्तीसगढ़ दूसरे नंबर पर है, 20% बॉक्साइट वही है हमारा छत्तीसगढ़ में। लेकिन उत्पादन की दृष्टि से देखें तो चौथे नंबर पर, कम उत्पादित करता है ना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी तो बचा के रखना है।
सारा खोद दोगे तो फिर भविष्य में क्या करेगी पीढ़ी। हालांकि अर्थ क्रस्ट पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला धात्विक तत्व एल्यूमिनियम क्या है, सियाल से बनी है क्रस्ट, उसके नीचे सीमा है, उसके नीचे नीफे है। सबसे ज्यादा लोहा पृथ्वी के अंदर है कोर में, क्योंकि निकिल और फेरियम से बनी है, निकिल और लोहे से बनी है कोर हमारी पृथ्वी। पर क्या वहां तक जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे, फिलहाल तो नहीं जा पाएंगे। वर्ष 2020-21 में विश्व में बॉक्साइट के उत्पादन में भारत का कुल योगदान 20368 हजार टन यानी 5.34% के साथ छठा स्थान है। मिनरल बुक 2016-20 के अनुसार भारत विश्व का 5.53% एल्यूमिनियम उत्पादन करके तीसरे स्थान पर था। कौन से नंबर पे? तीसरे नंबर पे था भाई। भारत में जो बॉक्साइट उत्पादक क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं? उड़ीसा में भाई बोलांगीर, पंचपतमाली पहाड़ियां, कोरापुट, कालाहांडी। उड़ीसा में कौन कौन सी? बोलांगीर से क्वेश्चन बन चुका है, पंचपतमाली पहाड़ियों से क्वेश्चन बन चुका है, कोरापुट में पड़ती है ये, और कालाहांडी से क्वेश्चन बन चुका है। मध्य प्रदेश में अमरकंटक, मंडला, अमरकंटक में क्या? मंडला, अमरकंटक, फिर अमरकंटक, शहडोल, कटनी और जबलपुर, कटनी और छत्तीसगढ़ में फुटका पहाड़, बिलासपुर के आसपास फुटका पहाड़ और कोंडागांव। झारखंड में रिचुकुटा, ये पलामू में पड़ता है। अगला बगरू, भूसर, लोहारदगा। लोहारदगा से नाम ऐसा लग रहा है जैसे लोहा मिलता होगा, बट मिलता क्या? बॉक्साइट। लोहारदगा के खानों से क्या मिलता है? बॉक्साइट। महाराष्ट्र में छांगड़, नगर तरावली, कोल्हापुर में। तमिलनाडु में कहा? रकोड, कोली पहाड़ी, सलेम। गुजरात में कच्छ, जामनगर और अमरेली, यहां पर बॉक्साइट मिलता है। इतना समझ में आ गया? अब अगले लेक्चर में मैं इससे संबंधित जो प्रश्न होंगे वो बताऊंगा, फिर क्रोमाइट के बारे में बताऊंगा, शीशे जस्ते के बारे में बताऊंगा, चांदी, सोना, है ना, और क्या क्या, हीरा, अधात्विक खनिज बताऊंगा, चूना पत्थर, डोलोमाइट, अब्रक और काइनाइट, एंडलुसाइट, सिलेमेनाइट, सेलखड़ी, लवण, फिर अणुशक्ति वाले खनिज बताऊंगा। ठीक है, इसमें इतना।